औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 95 to 97। और जिस बस्ती वालों के लिए हमने हिलाकत मुक़द्दर कर दी है, इसके लिए हराम है कि वो रजू करें, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे और सच्चा वादा नज़दीक आएगा, तो अचानक इन लोगों की निगाहें फटी रह जाएंगी जिन्होंने इनकार किया था। हाय हमारी कमबख्ती, हम इससे गफलत में पड़े रहे, बल्कि हम जालिम थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन कुरान की आयतों में क़यामत के निशानियों का एक ज़िक्र, जिसके अंदर याजूज और माजूज भी हैं, उनका ज़िक्र यहाँ पर किया है। जैसे कि अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया कि जब एक बस्ती को हिदायत पहुँचती है पैगंबर के ज़रिए से, जब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ से पैगंबर के ज़रिए से, दलाइल के ज़रिए से, मोजज़ात के ज़रिए से जब मैसेज पहुँच जाता है, जब वो बस्ती वाले सब कुछ देखने के बाद अगर उस मैसेज को कबूल नहीं करते हैं बल्कि उसका इनकार कर देते हैं, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और अल्लाह के रसूल के ज़रिए से जो पैगामात आए हैं उसका जब इनकार कर देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनकी तकदीर में, उनकी मुक़द्दर में हलाकत जो है लिख देता है। यानी उसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो लोग यकीन नहीं लाते और ईमान नहीं लाते। और यहाँ तक कि याजूज माजूज, यानी कि वो लोग क़यामत के करीब तक भी, जब तक कि वो अल्लाह की निशानियाँ ना देख लें, तब तक भी वो ईमान लाने वाले और यकीन करने वाले बिल्कुल नहीं। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। क़यामत का इनकार अगर यहाँ पर कर भी ले, तो भी क़यामत को देखने वाले हैं। क़यामत के बाद जो डे ऑफ जजमेंट है, चाहे मानने वाले हो, चाहे इनकार करने वाले हो, चाहे यकीन करने वाले हो, चाहे बेईमान लोग हों, सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इकट्ठा करेगा। वहाँ पर सवाल और जवाबात होंगे, वहाँ पर सज़ा जज़ा होगी, वहाँ पर जन्नत और जहन्नम रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ऐसे लोगों को जब मुकम्मल तौर पर उनको इल्म आने के बावजूद पैगंबर के ज़रिए से जब इनकार कर देते हैं, तो अल्लाह ईमान लाने का फिर से उनको मौका नहीं देता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौत तक भी उनको हिलाकत लिख देता है। और अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और जब वो आएगा तो जो जालिम लोग हैं, जालिम अल्लाह यहाँ पर ऐसे लोगों को कहा है कि जो सारा मैसेज पहुँचने के बावजूद जो इनकार करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ पर जालिम कहा है। अल्लाह फरमाता है कि अचानक इन लोगों की निगाहें फट पड़ी रह जाएंगी जिन्होंने इनकार किया था, और कहेंगे कि हमारी कमबख्ती, हम इससे गफलत में पड़े रहे, बल्कि हम खुद जालिम थे। यानी ऐसे लोग जब देखेंगे क़यामत की निशानियाँ, जिसमें यहाँ पर एक निशानी अल्लाह ने फरमाई कि याजूज और माजूज का होना, इसके बारे में और भी डिटेल से आप हदीस में पढ़ सकते हैं। याजूज और माजूज, अल्लाह फरमाते हैं कि पहाड़ों की बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे, कितना वो फितना फैलाएंगे, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब ये लोग देखेंगे कि अल्लाह की जो निशानियाँ, क़यामत की जो निशानियाँ, तो ये ख़ुद कहेंगे बाद में कि है हमारी कमबख्ती, कि हम जो है गफलत में पड़ गए, बल्कि हम खुद जालिम थे। तो जब हम अल्लाह का मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, कुरान का मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकार कर देते हैं या सुनते ही नहीं हमारी बात। तो हमें भी जो है किसी भी किस्म का एक अंदर से जो है एक बुराज़गी फील नहीं होना है, क्योंकि हिदायत जो है वो अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहता है वो हिदायत देता है।
ایسا نہیں کہ مطلب جو ہے آپ نے کسی کو دعوت دے دی، آپ نے کسی کو سمجھا دیا تو ضروری نہیں کہ وہ بات کو سمجھے اور یقین کرے، ایسا ضروری نہیں ہے. کیونکہ پیغمبروں کے اندر جو ہے ہسٹری کے اندر بھی آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح میسیج پہنچانے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. کیونکہ ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہے غفلت میں رکھتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو ہمارا جو کام ہے بھئی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا میسیج ہے، یہ لوگوں تک رکھ دینا، سامنے رکھ دینا. اس کے بعد اگر وہ مانتا ہے اس کو تو اس کے لیے بھلائی ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کی سزا وہی پائے گا. بٹ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ یقین کر کے